आतंकी संगठनों, पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक नेता लंबे समय से कश्मीर में जनमत कराए जाने की मांग करते रहे हैं। अब वही शिगुफा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ही सिब्बल की मांग को ठुकरा दिया और कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर ब्रेग्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि न्यायालय इस सवाल से जूझ रहा है कि क्या इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। न्यायालय ने कहा भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां इसके निवासियों की इच्छा केवल स्थापित संस्थानों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में वृद्धि, कठिन आप्रवासन मुद्दों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की ये टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेग्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कृत्य था, जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त की गई थी। सिब्बल ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब ऐसा नहीं था। सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। ये मुख्य प्रश्न है कि इस अदालत को ये तय करना होगा क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार सवाल उठाया है। उन्होंने लगातार कहा कि केरल संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी और चूंकि संविधान समिति का कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। हालांकि सिब्बल की दलीलों से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रभावित नहीं हुए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थानों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ब्रेग्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने सिब्बल के इस विचार से सहमति जताई कि ब्रेग्जिट एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन कहा कि हमारे जैसे संविधान के भीतर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं। सिब्बल ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली सेवा विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन दिल्ली की राजनीति और संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इन सब के बीच राघव चड्ढा बुरी तरह से घिर गए हैं। वे सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में फंसे हैं। राघव चड्ढा की ओर से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव में शामिल सांसदों के हस्ताक्षर को फेक बताते हुए राज्यसभा चेयर से इस मामले की जांच की मांग कर दी। ये मामला दिन भर गरमाया रहा। अगर जांच में सांसदों के हस्ताक्षर फेक पाए गए तो राघव चड्ढा की सदस्यता तो जाएगी ही, साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बीजेपी की शिकायत पर इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा और आम आदमी पार्टी का अंकगणित बदल जाएगा। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में बहस के दौरान अमित शाह के तेवरों को देखकर सौरभ भारद्वाज से सेवा और विजिलेंस विभाग छीन लिया और उसे आतिशी मार लेना को दे दिया। असल में जब विजिलेंस विभाग में आधी रात को फाइल्स की हेराफेरी हुई थी तब विभाग का जिम्मा सौरभ भारद्वाज के पास ही था। इस हेराफेरी मामले की जांच पुलिस कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आरोप लगाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काले बिल और अपने झूठ को सही ठहराने के लिए राज्यसभा में बहस के दौरान न केवल निजी हमलों का सहारा लिया बल्कि बेकार की बहस पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आधारहीन तर्कों के आधार पर उसे सही ठहराने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने कहा, यही वजह है कि विरोधी दलों को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस को केंद्रित करने के लिए बार बार सही मसले उठाने पड़े, लेकिन बीजेपी वालों की वजह से ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के पास बिल का विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।
इससे पहले राघव चड्ढा ने बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि उनसे मेरी अपील है कि उन्हें नेहरूवादी बनने की जरूरत है और वे आडवाणीवादी और बीजेपी वादी बने रहने की जरूरत है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि संसदीय कार्य नियम 110 सदन में किसी विषय पर बहस की इजाजत देता है ताकि ये तय करना संभव हो सके कि सदन द्वारा पास विधेयक को पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। राहुल गांधी लोकसभा में आए, भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की, मोहब्बत की दुकान के बारे में बताया, मणिपुर की बातें की, भारत माता की हत्या करने के आरोप लगाए और जैसे ही स्मृति ईरानी ने जवाब देना शुरू किया, महिला सांसदों की तरफ इशारा करते हुए फ्लाइंग किस के इशारे किए और सदन से निकल गए। स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्षों से इस बात की शिकायत की और इस बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने खानदान के घटिया लक्षण दिए। इसके पहले राहुल गांधी सदन में आंखें मारने की वजह से विवाद में घिर गए। सदन में राहुल गांधी के इस अभद्र आचरण को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसके पहले स्मृति ईरानी ने सदन में राहुल गांधी की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, स्पीकर ने भी कई बार राहुल गांधी को तरीके से बोलने की सलाह दी। फ्लाइंग किस के मामले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी की 15 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी के इस अभद्र आचरण पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने उस संसद में फ्लाइंग किस उछाला जिस संसद में महिला भी बैठी हुई हैं। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति ही कर सकता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसा गरिमा विहीन आचरण इस देश के सदन में कभी देखा नहीं गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं। ये सदन में आज देश को पता चला है। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में आज जो हरकत की वह असंसदीय है, इसका हम विरोध करते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की उस बात पर कांग्रेस से माफी मांगे जाने को कहा जिसमें उन्होंने कहा था मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की गई है। राहुल ने कहा कि इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान का कत्ल किया है। स्मृति ने दोहराया कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है, न कभी खंडित हुआ न कभी खंडित होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले बैठकर कभी मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने मेज थपथपाई है। ये इंसाफ की बात करते हैं। ये चेहरा धूमिल है। एक तस्वीर दिखाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि ये चेहरा है गिरजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तां आप भी। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पे चेक लेने जाती है, बस से घर आ रही होती है, उसे 5 मर्द खींच कर लेते हैं, बलात्कार करते हैं और गिरिजा के जीवन पर फिल्म में एक सीन आया तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसे प्रोपेगेंडा कहा। सिख दंगों का जिक्र कर ईरानी ने कहा कि त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके रेप किया गया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दिया कि पति को मार दिया और 45 साल की मां ने कहा कि पति को मारा, मेरे साथ गैंगरेप किया और मेरे बेटे को आग लगा दी और आज ये भारत की बात करते हैं। राहुल पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कह रहे थे कि 130 दिन चल रहे हैं। मैं इतना कहूंगी कि जिन वादियों ने देश में खून से सना सुना है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती हैं, बर्फ के गोलों के साथ परिजन के साथ खेल रहे थे, ये तब संभव हुआ जब पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई। यात्रा में इन्होंने कहा कि इनका बस चले तो धारा 370 फिर लगा दें। स्मृति ईरानी ने राजस्थान गैंगरेप का मुद्दा उठाया। गैंगरेप के बाद बच्ची को काटा गया, भट्ठी में जलाया गया, तब उन्होंने न्याय की गुहार नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि इन्होंने न्याय की गुहार तब नहीं लगाई जब बंगाल में 60 साल की महिला के नाती के सामने उसका गैंगरेप हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के खुले विरोध के बावजूद कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजाब में शासन कर चुकी कांग्रेस अब राज्य में छोटे भाई की भूमिका में होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन गठबंधन में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से उसे सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 8 सीटों की मांग कर रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ की सीट पर भी आम आदमी पार्टी का दावा है।
पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहते हैं कि राज्य में आम आदमी पार्टी के पास इस समय विधानसभा में 92 विधायक हैं। उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ तालमेल होना चाहिए और इस स्थिति में आम आदमी पार्टी अपने लिए कम से कम 8 सीटें रखना चाहती है, जिसमें लुधियाना की सीट भी शामिल है। यद्यपि औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मध्य सीटों के तालमेल को लेकर सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए जब भी ये बातचीत शुरू होगी तो उस समय आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से 8 सीटों की मांग रखेगी। जालंधर में पार्टी के सांसद सुशील रिंकू हैं, इसलिए जालंधर सीट पर तो सिटिंग उम्मीदवार होने के कारण आम आदमी पार्टी का ही कब्जा रहेगा और इसी की तरह आम आदमी पार्टी संगरूर सीट से भी अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि समझौता या सीटों का तालमेल होने की अवस्था में चंडीगढ़ की लोकसभा सीट को मिलाकर कुल 14 सीटों पर चर्चा की जाए। कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ की सीटों को मिलाकर 14 सीटों में से आधी सीटें कांग्रेस को दी जाएं और आधी पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। परंतु आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उस समय पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है और जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव भी आम आदमी पार्टी ने ही जीता है। जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जीतकर सीटों के तालमेल को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में होने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी एएसआई का सर्वे जारी है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जज शिवलिंग हटाने का आदेश लिखवाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जज को अपना फैसला ही बदल देना पड़ा। असल में मामला कलकत्ता हाईकोर्ट का है, जहां भूमि विवाद से जुड़े मामले दोनों पक्षों के वकील अपने मुवक्किलों की तरफ से दलीलें दे रहे थे। जस्टिस जॉयसेन गुप्ता ने दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश दिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जस्टिस सेन गुप्ता का फैसला दर्ज करते समय अदालत के सहायक रजिस्ट्रार अचानक बेहोश हो गए। उनकी ये हालत देखकर जज भी चकित हो गए और अपने आश्चर्यजनक रूप से फैसले से पीछे हट गए। जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खिदिरपुर के गोविंद मंडल और सुदीप पाल के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा है। पिछले साल मई में यह मामला तब गर्मा गया जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हिंसा पर उतर आए थे। आरोप है कि इस झड़प के बाद गोविंद मंडल ने उस जमीन पर चुपके से रातों रात एक शिवलिंग रखवा दिया। सुदीप पाल ने इस बाबत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दीवानी मामला होने के चलते पुलिस ने भी इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सुदीप पाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दस्तक दी। अदालती कार्यवाही के दौरान सुदीप पाल के वकील ने दलील दी कि गोविंद मंडल ने अवैध रूप से विवादित भूमि पर शिवलिंग रखवाया था और पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने के कारण मामले में अदालत की दखल की जरूरत आई। वहीं इसके जवाब में गोविंद मंडल के वकील ने जोर देकर कहा उनके मुवक्किल ने जमीन पर कोई शिवलिंग नहीं रखा है और वह धार्मिक प्रतीक खुद ब खुद जमीन से उभरा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सेन गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर मौजूदा शिवलिंग को हटाने का निर्देश दिया। हालांकि जैसे ही सहायक रजिस्ट्रार उनका ये फैसला दर्ज कर रहे थे, वे अचानक बेहोश हो गए, जिससे कोर्ट रूम में हंगामा मच गया। और जिसके बाद जस्टिस सेन गुप्ता ने भी अपना फैसला बदलते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मामले को निचली अदालत के माध्यम से दीवानी मुकदमे के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में राघव चड्ढा पर शिकंजा कस गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि राघव चड्ढा की सदस्यता जा सकती है। राघव चड्ढा को लेकर संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। ये बैठक समिति के अध्यक्ष और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के कमरे में हुई। संसद की विशेषाधिकार समिति ने आप सांसद राघव चड्ढा को नोटिस भेजा। नोटिस में राघव चड्ढा से पूछा गया कि उन पर लगे आरोपों पर क्यों न उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेशी के दौरान राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा किया और उन पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था। ये खतरनाक लोग हैं।
लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। असल में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था, जो कि बाद में पास भी हो गया। और इस बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था और उनके प्रस्ताव में मांग की गई थी कि दिल्ली सेवा बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। उनके प्रस्ताव में सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सस्मिता पात्रा, नागालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम था। हालांकि इनमें से कुछ सांसदों ने सदन में खड़े होकर कहा कि उन्होंने इस पर साइन ही नहीं किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को लेकर प्रस्तावित प्रवर समिति में उनके नाम का प्रस्ताव बिना उनकी सहमति के किया गया। इसके बाद अमित शाह ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने काले बिल और अपने झूठ की कहानी सही ठहराने के लिए राज्यसभा में बहस के दौरान न केवल निजी हमलों का सहारा लिया बल्कि बेकार की बहस पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आधारहीन तर्कों के आधार पर उसे सही ठहराने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने कहा कि यही वजह है कि विरोधी दलों को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस को केंद्रित करने के लिए बार बार सही मसले उठाने पड़े, लेकिन बीजेपी वालों की वजह से ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के पास बिल का विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले राघव चड्ढा ने बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि उनसे मेरी अपील है कि उन्हें नेहरूवादी बनने की जरूरत है, वे आडवाणीवादी और वाजपेयीवादी बने रहने की जरूरत है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि संसदीय कार्य नियम 110 सदन में किसी विषय पर बहस की इजाजत देता है ताकि ये तय करना संभव हो सके कि सदन द्वारा पास विधेयक को पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा में अविश्वास मत पर भाषण देने के बाद राहुल गांधी ने बेहद अभद्र तरीके से फ्लाइंग किस किया और इस घटिया हरकत के बाद जब हंगामा खड़ा हुआ तो कांग्रेस पूरी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी का बचाव करने लगी और उनकी घटिया आचरण को सही ठहराने लगी। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के लोकसभा में किए गए इस अभद्र आचरण पर ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष 26 चुप्पी साध गया। राहुल गांधी के विरोध में एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की तो कांग्रेस ने अपनी महिला सांसदों को बचाव में उतारा। कांग्रेस की महिला सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का आचरण कभी ऐसा नहीं रहा, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी हमेशा देश के हितों की बात करते हैं। आज भी वो जो बात कह रहे थे वो अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर को लेकर थी। बीजेपी आदत से मजबूर है क्योंकि वो राहुल गांधी को हाउस में नहीं देखना चाहती। इसको लेकर बीजेपी ने प्रयास भी किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल हो गई। उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं विजिटर गैलरी में थी। राहुल गांधी ने स्नेह के भाव से फ्लाइंग किस किया। बड़ी बात यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी खुद ही कांग्रेस पर अपने प्रति अभद्र आचरण का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुकी हैं। तब कहा था कि राहुल गांधी मेरे साथ हुए गलत व्यवहार पर खामोश हैं। कांग्रेस महिलाओं को सम्मान देने में विफल रही। आज वही प्रियंका चतुर्वेदी राहुल गांधी के कृत्य को सही ठहराने लगी। बीजेपी की महिला सांसदों की शिकायत और नाराजगी पर चतुर्वेदी ने कहा, क्या उन्होंने कहा कि फ्लाइंग किस महिलाओं को दे रहा हूं, ये बात हुई? इन्हें किस बात का दुख हो रहा है? वो कहते भी हैं कि मोहब्बत की दुकान है। आप लोगों को नफरत की आदत हो गई है तो मोहब्बत को मंजूर नहीं कर पा रहे। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भेंट की और सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संबोधन के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाव भंगिमा प्रदर्शित करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को 20 बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत की। इसमें कहा गया कि हम आपका ध्यान आज सदन में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से संबंधित एक घटना की ओर दिलाना चाहते हैं। उक्त सदस्य ने अभद्र आचरण प्रदर्शित किया और केंद्रीय मंत्री और सदन की सदस्य स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र भाव भंगिमा प्रदर्शित की जब वह सदन को संबोधित कर रही थी। शिकायत करने वाले लेटर पर साइन करने वालों में शोभा करंदलाजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, रेखा वर्मा, देवश्री चौधरी, संघमित्रा मौर्य, अपराजिता सारंगी और प्रतिभा भौमिक सहित कई महिला सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।